खुशाइन बात तो ये कि कुछ जमातों ने आवाज़ उठाई है और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया और उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की, वरना कराची में तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, ख़ासतौर पर जिसके पास इक़्तिदार हो। क्या हिकमत अमली होगी आपकी जमात की? क्या दूसरी अपोजिशन जमातों से भी आप बात करेंगे हुकूमत के साथ बैठ कर उससे ये काम करवाने के लिए कि कराची में जराइम के ख़ात्मे के लिए कुछ किया जाए, ना कि ये कि मवाजना किया जाए कि दूसरे शहर में तो कम है या ज़्यादा है, हमारे शहर में तो कम है और इतने हैं नहीं जितने के बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया जुनेद। पहली बात तो ये है कि देखें, कराची पुलिस चीफ भी एक अच्छी रेपूटेशन वाले अफसर हैं, लेकिन ये वाली बात मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उनको जितने भी ये फिगर्स दिए हैं, हो सकता है मुकदमात कम दर्ज होते हों, लेकिन कभी जाके थानों का हाल तो देखें। कोई शरीफ आदमी जाना चाहता है थाने में अपना मुकदमा दर्ज कराने, और मुकदमा दर्ज करा दे गलती से, तो कराची पुलिस उसके साथ करती क्या है? तो इसलिए तो लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि वो मुकदमा दर्ज ना करवाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, मैंने तो ऐलान किया है अपनी जमात की जानिब से कि हम अपने MPAs और MNAs जो कराची से मुंतखब हैं उनको अवाम में भेज रहे हैं, और हम अपने कारकुनान और अपने अवामी नुमाइंदों को अवाम के साथ इंगेज करके हम नेबरहुड वॉच सिस्टम शुरू करना चाहते हैं कराची में, कि जहां महल्ला कमेटियां हों, जहां बैरियर लग सकें वहां बैरियर लगें, जहां चौकीदारी निज़ाम हो चौकीदारी निज़ाम हो, और उसको पुलिस की और रेंजर्स की तायद और हिमायत हासिल हो। ये कोई पैरेलल सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस और रेंजर्स की फैसिलिटेशन के लिए होना चाहिए। उसमें हुकूमत को ताउन करना चाहिए। हम तो हुकूमत को दस्ते ताउन बढ़ा रहे हैं ताकि इन जराइम की सरकोबी की जा सके और इसमें खातिर खा कमी की जा सके। हमें पुलिस के साथ साथ सिंध हुकूमत से ये सवालात हमने उठाए हैं कि जनाब, इनकी प्रोफाइलिंग तो होती है ना, ये जितने भी मुजरिम हैं जो पकड़े जाते हैं, हम सुनते हैं पकड़े गए, उसके बाद छूट भी जाते हैं अदालतों से, चंद महीनों में छूट जाते हैं, कोई साल में छूट जाता है। प्रोसिक्यूशन क्या करती है? प्रोसिक्यूशन क्या उनका मुकदमा दुरुस्त तैयार करती है? क्या प्रोसिक्यूशन उनके रिहा होने के बाद अपील में जाती है? क्या सिंध का महकमा दाखिला ये देखता है कि इन मुजरिमों के जो कि डकैतियों में, रहजनी की वारदातों में लोगों को मारते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जामिन कौन लोग हैं? आया उनका कोई घरवाला है या एक ही आदमी है जो 12-12, 13-13 डकैतों का जामिन है? ये सारी की सारी चीज़ों को जब तक कनेक्ट नहीं किया जाएगा, इट्स अ मल्टी बिलियन रुपीज़ इंडस्ट्री। ये ऐसा नहीं है आइसोलेटेड। वजह उसकी ये है कि डकैत मोबाइल तो छीन लेता है और उसको 20,000 10,000 मिल जाते होंगे, वो मोबाइल कहीं ख़रीदा जाता है और ख़रीद के वहाँ बेचा जाता है। मोबाइल आपने आदादो शुमार चलाया कि 4,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं, चोरी हो गई हैं और सैकड़ों छीन ली गई हैं। ये छीनने के बाद, चोरी होने के बाद कहीं इनको या तो इसके कल पुर्जे निकाल के बेचे जाते हैं या वैसे ही मोटरसाइकिल बेच दी जाती है। ये इंडस्ट्री है। ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं, नेबरहुड वॉच की बात कर रहे हैं, जहां ये तवक्को की जाती है शहरियों की तरफ से कि सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट कराची में हो, जदीद CCTV कैमराज हों, कंट्रोल रूम्स हों, फेस रिकग्निशन की सहूलत को इस्तेमाल किया जाए, कहाँ ये तवक्को और कहाँ ये मंसूबा के नेबरहुड वॉच के ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकेगा जराइम को? इससे नहीं, कतन नहीं किया जा सकेगा उस तरीके से जिस तरह होना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और कराची जो कि मुल्क का मुआशी इंजन है, कराची जो कि सूबे के 80 से 90% रेवेन्यूज़ कमा कर देता है, उसकी सूबाई हुकूमत असल में उसको रिप्रेजेंट नहीं करती उस तरीके से, नुमाइंदगी उसकी नहीं है, और इसकी वजह से वो हसासियत ही नहीं है उनके फ़ैसलों में, और फ़ैसलों पर जब अमल दरामद होना चाहिए तो उसमें आपको वो सेंसिटिविटी नज़र नहीं आती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ तो पुलिसिंग होनी चाहिए, यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, और डेटा की बुनियाद के ऊपर मुजरिमों का पैटर्न, उनकी कमी गाहें, उनके सपोर्ट में कौन लोग हैं, वो छूट कैसे जाते हैं, सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा ना जुनेद। और देखिए, लंजार साहब को वजीर दाखिला बने हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 16 सालों से वजारत दाखिला है। ठीक है, निगरान हुकूमत 4-6 महीने रही होगी, लेकिन भाई 16 साल से आपकी हुकूमत है, आपका वजीर दाखिला है,
है, आपकी मर्जी के अफसरान लगते हैं, आपकी मर्जी के अफसरान प्रोमोट होते हैं, पोस्टिंग होती है, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हमने मुतालबा किया है, और सिर्फ मुतालबा नहीं किया, हम इस पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मैं ये जो कराची बदमनी केस है उस पर इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, रेंजर्स के पास जो इख्तियारात दिए गए हैं, डीजी रेंजर्स से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जो इख्तियारात हैं, अगर अमन आमा और दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए, ये दहशतगर्दी हो रही है कराची में खुली, लोगों को मारा जा रहा है, मैं क्या करूं अगर आवाम के साथ ना निकलो, थाने के बाहर खड़ा हूं। जी आपकी जमात के स्टेक की बात कर लें तो फिर विफाक से जो ताल्लुक है उस हैसियत में क्या कर सकती है क्योंकि आपकी विफाकी हुकूमत से बात हुई है, वज़ीर आज़म से, चूँकि आपने कहा भी था कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, फिर तो विफाक क्या किरदार अदा कर सकता है आपके मुतालबे पे? चूँकि हम जब इंतखाबी माहौल में थे तो ये बात कर रहे थे कि MQM कराची से नशिस्तें हासिल करेगी तो वो कराची की बेहतरी के लिए ज़्यादा जज्बे से काम कर सकेगी, तो अब क्या काम करवा सकती है विफाकी हुकूमत से MQM? देखिए, मेरी बिलावल भुट्टो साहब से भी दरख्वास्त की है मैंने कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला को कहें कि इस पे फ़ालियत के साथ मैं पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा कि वो ये करवा रही है, लेकिन इसको ये जराइम होने से रोकना उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। अगर आपको नहीं भी वोट मिले कराची से, कराची आपकी हुकूमत का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है आपको ये काम करना है। और मोहसिन नकवी साहब से मैंने रब्ता करने की कोशिश की थी, बावजूद नहीं हो सका। उम्मीद है कि कल सुबह उनसे मुलाकात होगी तो हम उनके सामने ये मुतालबा रखने जा रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएं कराची, वज़ीर आला सिंध साहब के साथ बैठें, डीजी रेंजर्स हों, पुलिस के अहलकार हों, इंटेलिजेंस के हुक्काम हों, और कराची से मुंतखब तमाम लोगों को बुलाएं, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हों, मेयर कराची को बुलाएं और कोई सिस्टम तरतीब दें जहां आप ये टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर करें, वहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर करें। शहरियों को लगे कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हमारे लिए कुछ सोच रही हैं। कराची के नालों की सफाई के लिए अगर वफाकी हुकूमत और इंटेलिजेंस हुक्काम आकर बैठ सकते हैं तो कराची से मुजरिमों की सफाई के लिए भी सबको आके बैठना पड़ेगा। जी नहीं, वो IG के लिए तो पूरा लड़ी है सूबाई हुकूमत, और वज़ीर आला भी विफाक से इस मामले पे इतना जज्बा उनका अभी तक नज़र नहीं आया। फैसल साहब, आपकी जमात के लोगों ने भी कहा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि 3 महीने के लिए फ़ौज के हवाले कर दे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है मखदूम जमील-उज़्ज़मा, उन्होंने भी कहा कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त करते हैं कि वो कराची में जराइम बहुत बढ़ चुके हैं तो फ़ौज आके इस मसले का हल निकाले। यही हल होना चाहिए क्या? इस तरह से मुमकिन होगा? देखिए, हल तो पुलिस ही है ना, लेकिन पुलिस नहीं कर पा रही थी तो फिर रेंजर्स आई, और कई दहाइयों से रेंजर्स है, और स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए हमने तो देखा है कि कराची में फौज ने ऑपरेशन किए हैं। इतनी किलिंग्स हो जाएं तो सब मीडिया से लेकर सियासी जमातें, सब जगह ये एक शोर मचता था, हाहाकार होती थी कि कराची में एक दहशतगर्दी हो रही। आज भी कराची दहशतगर्दी का शिकार है, इसलिए जिसका और जिन इदारों का वो काम है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फ़ौज से मदद लेने में कोई मज़ायक़ा तो नहीं है। मुझे कराची के शहरी के तौर के ऊपर, मेरे बच्चे जब जाते हैं कराची घर से बाहर, तो मुझे ये सुकून चाहिए कि मेरे बच्चे सही सलामत आ जाएंगे। कराची के शहरी इस सुकून से बिल्कुल हमारे पास ये सुकून नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी है उनको ये सुकून देना। बतौर सियासी कारकुन मेरी जिम्मेदारी है रियासत तक की आवाज़ पहुंचाना, उठाना, और हम उठाते रहेंगे। और हमारे मुतालबात कोई इसको कहीं कहे जमहूरी या गैर जमहूरी, जिसके बेटे की लाश चली गई है उससे पूछें कि उसको जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। फैज़ल साहब, कल जो सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है उसमें वोट देंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को आप? जी, अभी तक तो नुमाइंदगी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की आई है। किसी और दीगर नुमाइंदे ने हमारे सामने अपनी ना सिर्फ ये कि उम्मीदवार होने का ऐलान भी नहीं किया अभी तक, और ना हमसे मदद और मुआवनत मांगी है। डिप्टी चेयरमैन की भी आपके इल्म में है, अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं। तो जैसे ही सामने आएंगे तो फिर हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे। सुबह तो पहले ओथ है, तो उसके बाद फिर देखते हैं, दोपहर में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी।